सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उदयनिधि ने जो कहा उनका दुर्भाग्य है। हिंदू माने भारतीय, तो भारतीय राष्ट्र तो होना ही चाहिए। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, ये मेरी चेतावनी है। सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी चर्चा हो गई है इस वक्त देश में, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है काफ़ी महानुभाव जो मौजूद हैं। पद्म विभूषण स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी मौजूद हैं। स्वामी जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पत्रकार होने के बाद जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को लेकर के जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें आप पहले क्या जवाब देना चाहते हैं? वे मूर्ख हैं, तो मूर्खों को कुछ जवाब ही नहीं देना होता। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ये कहते हैं कि मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल। मैं कह रहा हूं ना, मूर्खों की कोई भाषा होती क्या? उदयनिधि ने जो कहा उनका दुर्भाग्य है। सिर्फ उदयनिधि नहीं, महाराज अब एक और नेता है प्रकाश आंबेडकर, वो कहते हैं कि ये सनातन यानी छुआछूत नहीं, सनातन माने नित्य। यदि सनातन माने छुआछूत होता तो सनातन पुरुष भगवान राम शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान कृष्ण बुजुर्ग के यहाँ साग खाने क्यों जाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद को क्यों गले से लगाते, अपना मित्र क्यों बनाते? महाराज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो मानसिकता है, ये जो विचारधारा, जो लोग ऐसे बयान देते हैं, हिंदू जो है उनका सामना कैसे करे, क्या कैसे लड़े? बस शास्त्रों से। मैं उन पर आप चिंता मत करो। क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है कि कैसे उसकी संकल्पना होनी चाहिए, कैसे संरचना होनी चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र एक जरूरत है? हाँ, अब तो आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुत्व, एक बार कोर्ट ने भी कहा था, हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। हिंदू माने भारतीय, तो भारतीय राष्ट्र तो होना ही चाहिए। कुछ लोग उसको लेकर के काफी ज्यादा जो है डर जाते हैं, खौफ में होता है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो जो लोग हैं वो सही सलामत रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए, उन्हें आप नहीं, हमारे यहाँ सह अस्तित्व की भावना प्रारंभ से रही है। हम एक साथ रहने के अभ्यासी हैं। हमने रसखान को स्थान दिया, हमने रहीम को स्थान दिया, तो कहाँ हिंदू राष्ट्र किसी को मना करता है कि मत रहो साथ में? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जो लोग, अब आप बताओ, पाकिस्तान आदि में जहाँ जो मुस्लिम राष्ट्र है वो हिंदुओं का कितना उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमान उतना रह रहा है जितना पाकिस्तान में नहीं रहता। लगभग 2500 करोड़ मुसलमान हमारे यहाँ रह रहे हैं, और सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म के, अपने अपने कर्तव्य के आचरण की। सब अपना अपना काम करें। हाँ, हमें कोई छेड़े ना, हमारे अधिकारों को कोई चुनौती ना दे। आप जब ये बात कह रहे हैं कि कोई हमें छेड़े ना, हमें कोई चुनौती ना दे, तो आखिर में ऐसी नौबत कैसे होती है? इस मानसिकता बार कहने जा रहा हूँ, सह अस्तित्व की भावना हमारी अपनी है, एक साथ सबको रहने की भावना हमारी है, सब लोग एक साथ रहें। बावजूद इसके सनातन धर्म पे हमले ये इतने आसानी से क्यों करते हैं? कितने इनकी हिम्मत नहीं होती कि किसी और धर्म के बारे में बात करते हैं? यही तो इनकी नीचता है। तो क्या करूं? मैंने कहा ना, मूर्खों से कम, मूर्खों को सिंह पूछ होती है क्या? क्या संदेश है इसका? कोई चेतावनी देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो? चेतावनी यही देना चाह रहा हूँ, हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, ये मेरी चेतावनी है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से सनातन धर्म पर हमला करने वालों को साफ तौर पर जो है संत महात्मा साधु जो है वो चेतावनी दे रहे हैं कि हमें छेड़िए मत, और छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यही नया भारत है, यही नए भारत की संकल्पना है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।